नमस्कार। 9 सितंबर आज की देश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हो रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। इसी के बीच आज संसद भवन में यह चुनाव आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का पद केवल सम्मानजनक नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के बाद देश में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। इस चुनाव में दो मुख्य उम्मीदवार हैं। सीपी राधाकृष्णन सत्तारूढ़ एनडीए का उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं और उन्हें व्यापक राजनीति और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाना जाता है। दूसरे बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया का उम्मीदवार, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जिनकी न्यायिक पृष्ठभूमि उन्हें एक आदर्श संवैधानिक उम्मीदवार बनाती है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। आज सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मतदान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस बार कुल 788 सांसद मतदान करेंगे, जिनमें 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना उसी दिन की जाएगी और परिणाम की घोषणा शाम तक होने की संभावना है। ये मुकाबला दक्षिण भारत के दो प्रभावशाली नेताओं के बीच है, राधाकृष्णन तमिलनाडु से और रेड्डी तेलंगाना से। एनडीए और विपक्ष दोनों ही पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में शामिल हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि संसद में आने वाले राजनीतिक रुझानों का भी संकेत माना जाता है। एनडीए के लिए यह एक मौका है कि वह राज्यसभा में अपनी पकड़ और शक्ति का प्रदर्शन करे। वहीं विपक्ष इसे सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की भावना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई के रूप में देख रहा है। गुप्त मतदान के नियमों के तहत प्रत्येक सांसद केवल एक मतदान डाल सकता है। कोई भी दल अपने सदस्य पर दबाव नहीं डाल सकता। हालांकि राजनीतिक गठबंधन इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनडीए को कोई छोटे दलों का समर्थन प्राप्त है, जिसे राधाकृष्ण को बढ़त मिलने की उम्मीद है। वहीं विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी ने जनता और सांसदों से संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है। शाम तक हमें पता चल जाएगा कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में किसका नाम सामने आएगा, चाहे राधाकृष्णन हो या रेड्डी। यह चुनाव संसद और देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। धन्यवाद।